हाँ चलिए पढ़िए क्वेश्चन। Total number of candidates enrolled were 1,700,000, 10,000, 1,711 and candidates who passed the exam were 11,400. मैम हमें ये मतलब डाटा दिया हुआ है कि जिन लोगों ने एनरोल किया थे वो मतलब किसी प्रोग्राम के लिए वो 700 थे, और जिन लोगों ने 1,700 सॉरी, और जिन लोगों ने पास किया है वो 11,400 थे। तो अब इसी के बेस पे हमें नीचे डेटा दिया हुआ है, तो इसमें से हमें आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। हाँ ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड वे 17,100 एंड कैंडिडेट्स हु पास्ड एग्जाम वे 11,400। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल बता दिया गया है ना, और फिर यहाँ पर परसेंटेज बता दिया है। कैंडिडेट्स का परसेंटेज जो एनरोल हुए थे 17,100 में से, और पास हुए थे 11,400 में से इतने, मतलब ए इंस्टीट्यूट, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, कितने इंस्टीट्यूट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंस्टीट्यूट्स में 7 ही है ना। इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो वगैरह कुछ नहीं है, परसेंटेज ही है, तो रेशियो में जाना नहीं है। ये कौन सा टेबल है? 2 या 3 है? 2 वे है या 3 वे है? टू वे है, थ्री वे नहीं है, उसमें रेशो नहीं है। 3 वे कब होता है? जब जब रेशियो और इसमें रेशो भी दिया जाता है मेल फीमेल का, इसके बाद अगर दिया होता। हाँ, रेशियो भी दिया जाता है और परसेंटेज दोनों भी आए। ये एक साइड है, ये एक साइड है, बस खत्म। ये नहीं समझना कि ये आया ये आया तो थ्री वे है, ऐसा नहीं है, बल्कि 2 वे ही है ये। ठीक है, चलिए समझ आ गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। What percentage of candidates passed the exam from Institute F out of the candidate out of the total number of candidates enrolled in F? यानी कि हमें बताना है कि एफ वाले जो इंस्टीट्यूट में कितने लोगों ने एनरोल किया था, उनकी परसेंटेज कितनी थी, और उसमें से कामयाब कितने हुए हैं उनकी परसेंटेज, मतलब फिर वो बतानी है हमें। हाँ तो कैसे करेंगे? उनमें वही डिफरेंस। इस तरह से मैम वही ना, देखिए। हम यही लेंगे कि 17,100 में से पहले देखेंगे कि जो हमारा एफ है, एफ में हमारा 8% आएगा टोटल, तो फिर टोटल निकलेगा, फिर उस टोटल में से हमने 9% निकालना है, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ, तो एफ का जो एनरोल्ड है वो ऊपर रहेगा। नहीं, पहले क्या दिया? पास, पास ऊपर रहेगा। ठीक है, और एफ का जो एनरोल्ड है वो नीचे रहेगा। कैसे हम बताते हैं? क्वेश्चन की वर्डिंग समझिए। हमने कल परसेंटेज के बारे में बताया था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बहुत इससे रिलेटेड है। देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम, कितने परसेंट पास हुए। ये हमेशा सेकंड बार पूछता था, व्हाट परसेंटेज ऑफ, आगे जाता था, मतलब ये पहले देता था ये वाला परसेंटेज पास्ड वाला, फिर ये देता था सेंटेंस। लेकिन उसने क्या किया, पहले व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास द एग्जाम, ठीक है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ यानी कि देखो 100 आउट ऑफ 80 आया है, मुझे बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, 100 आउट ऑफ 80 आया है, पूछते हैं, बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह आउट ऑफ, तो मतलब ये नीचे आएगा आउट ऑफ वाला सेंटेंस। ठीक है, total number of candidates enrolled in F, F out of, F enrolled out of, F passed। ये याद रखिए, या फिर ऐसे याद रखिए कि पहले वाला सेंटेंस हमेशा ऊपर आएगा और सेकंड वाला सेंटेंस नीचे आएगा। ठीक है, दोनों चीजों से आप याद रख सकते हो, लेकिन समझना भी जरूरी है। ठीक है, आउट ऑफ का मतलब है नीचे वो आएगा 100 आउट ऑफ 80, जैसे हम कहते हैं वैसे ही एफ एनरोल्ड कैंडिडेट्स आउट ऑफ पास्ट। ठीक है, आया समझ क्वेश्चन? तो अब आप क्या करोगे? यस मैम। हाँ, तो अब क्या करोगे? पहले ये एफ का लोगे, पहले इसका ये लेना है ना, टोटल कितना है 17,100 इंटू 8 100। बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड मैम बाई 11,400 इंटू 9 बाई 100। ठीक है, इस तरह लोगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? हम बस समझा रहे हैं, आप लोगों को करके आना है, ये हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है जी मैम। जी, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। कोशिश कीजिए कि Which इसमें institute पूरे has सब the पढ़ सके। which institute has the highest percentage of candidates who passed the exam in comparison to the candidates enrolled? कहते हैं कि इन जो हमारे मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी दिए हुए सी डी ई एफ में ही सिर्फ हमें जानना है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा जो है ना पास परसेंटेजेस है एज कम्पेयर टू एनरोल होने में, मतलब कितने एनरोल हुए हैं उनमें से ज्यादा पास किस वाले में हुए हैं, सी में, डी में, या जी या एफ है। हमें सिर्फ इन चारों का देखना है, बाकी का हमें छोड़ना है। हाँ बिल्कुल,
सबका नहीं देखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, सी डी जी एंड एफ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम, पास पूछ रहा है, इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड, यानी कि अगर 100 ने एनरोल किया है तो उनमें से सिर्फ 20 ने अगर पास हुआ है, तो किसका हाईएस्ट है, किसमें ज्यादा लोग हाईएस्ट हुए हैं, तो दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकालेंगे पहले एनरोल्ड, ठीक है, उसके बाद पास्ड निकालेंगे, ये देखेंगे कि किसमें हाईएस्ट है, यानी कि सब में ज्यादा किसमें पास हुए हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा, ओके। इसको कीजिए फिर इसको कीजिए, मैं दोनों मैं माइनस कीजिए, आया समझ। मैं बजाहिर लग रहा है सी वाला या नहीं, मतलब कोई अगर ऊपर से देखे। मैम आप दिखाइए। हाँ सी वाला हो सकता है, क्योंकि इसका परसेंटेज भी ज्यादा है ना। और फिर क्या कहते जी हैं, एनरोल्ड भी कम है। हाँ बिल्कुल, ये 2% है, ये 3% है, ये 1% है, और ये 3% है, तो 12 3, ये 3, ये 3, और ये 1, ये भी 3, राइट। तो इनके 3 में और इसके 3 में फर्क होगा ना, क्योंकि ये 15-17 रेशियो है, 15 और 17 है परसेंटेज। अच्छा 2 है, ये जी 2 है, 3 नहीं है, 2 है, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को देखना, ठीक है, 12% और 15% का, दोनों को चेक करना, ओके। ये तो नहीं होगा, एफ तो नहीं होगा, इसको निकाल सकते हो आप, है ना, एफ को क्रॉस कर दीजिए। जी बिल्कुल, इन दो को एलिमिनेट कर लेते हैं, उन दो में देखते हैं। हाँ, इन तीनों को चेक करना, ठीक है, हम फिर कल ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को कैसे हुआ, ठीक है। या फिर आप लोग ही तलाश कीजिए कि कैसे ट्रिक किया जा सकता है और आसान तरीके से, ठीक है। आप लोग जब करोगे ना तो आप लोग को समझ आएगा कि ये ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, कोई और पढ़िए क्वेश्चन अभी। The number of candidates who passed the exam from E and B together exceeds the number of candidates enrolled from F and D together by। देखिए ये एक्सीड्स का मतलब क्या है, बढ़ गया है, यानी कि माइनस करना होगा, ठीक है। इंक्रीज। हाँ इंक्रीज हो गया, मतलब माइनस करना होगा ना आपस में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम, पास किया है जिन लोगों ने, फ्रॉम ई एंड बी, यानी कि पास का ई एंड बी का, ये वाला ई एंड बी टुगेदर, राइट, टुगेदर यानी कि प्लस करना होगा, ई प्लस बी, पास ई प्लस बी, एक्सीड्स बढ़ गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम एफ एंड डी टुगेदर बाई, माइनस करना होगा, एक्सीड्स यानी कि ये बढ़ गया है ना, ये बढ़ गया है, ई एंड बी वाला बढ़ गया, राइट। एक्सीड्स यानी कि बढ़ गया, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड, एफ एनरोल होना, ठीक है, एफ और डी में, सॉरी डी, एफ और डी हम देख रहे हैं, तो देखिए बहुत कम परसेंटेज है। आप डायरेक्ट कर सकते हो 1700 इंटू 18% कर लीजिए डायरेक्ट बाई 100, ठीक है, 171 इंटू 18 कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है ना, जब बेस सेम होता है तो हम जी मैम, परसेंटेज ऐड कर सकते हैं ना, ऐसे जी करते हैं मैम, प्लस। बिल्कुल हाँ, तो इन बिल्कुल दोनों कर को सेम सकते करिए, इनको इनको भी ऐसे करिए, ठीक है, ऐड करके देख लेना, डायरेक्ट पहले ही ऐड कर लेना। माइनस क्या करना है, एनरोल्ड इन एफ एंड डी, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा है, ओके, क्लियर। हैं। जी मैम, क्लियर। हाँ नेक्स्ट कोई और पढ़िए क्वेश्चन अभी, और समझाना। Um, हाँ what पढ़िए। is the percentage of candidates who have passed the exam from C and D together in comparison to the total number of candidates enrolled in the same two institutes? कह रहे हैं सी और डी में दोनों में कितने परसेंटेज पास हुए हैं बनिस्बत दूसरे कैंडिडेट्स के जो दूसरे दो इंस्टीट्यूट में पास हुए हैं, एनरोल हुए हैं। एनरोल्ड हुए हैं जी। तो सी एंड डी का आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है एनरोल्ड से, ठीक है, सी एंड डी पास्ड बाई एनरोल्ड इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकलेगा, नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए व्हाट इज द परसेंटेज, ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। वैसे देखिए 80/100
इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, 80/100 डायरेक्ट करोगे तो भी परसेंटेज निकल जाएगा, सेम नंबर आएगा, बस उसको परसेंटेज में आपको वो करना होगा, ठीक है। हो सकता है 6.8 आ जाए, 0.68 आ जाए, इंटू 100 करोगे तो आप वही होगा ना, ठीक है। तो 100 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर कैलकुलेशन इजी है तो लीजिए, अगर कैलकुलेशन हार्ड है तब अगर कैलकुलेशन इजी है डायरेक्ट आ रहा है तो मत लीजिए, अगर कैलकुलेशन हार्ड है नहीं आ रहा है, जैसे 65/84 आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस टाइम पे, ये मुश्किल होगा, तो इंटू 100 कर लीजिए, तब आसान हो जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से भी हमको ये करना होता है ना कि नीचे वाला 1 आ जाए या फिर कम से कम आ जाए, लोएस्ट नंबर आ जाए, ठीक है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कैंसिलेशन में, ठीक है। चलिए, what is the percentage of candidates who have passed the exam from C and D together, ठीक है, C plus D करना है, passed C plus D in comparison to the total number of candidates enrolled, total number of candidates enrolled in the same two institutes, same two मतलब C and D, क्या करना है, enrolled C plus D। देखिए हम लोग ये हमेशा करते आ रहे हैं, ये कर रहा है, ये कर रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, बस क्या फर्क है, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो रही है, समझ आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो रही है, पहले अलग पूछते थे, थोड़ा सा अलग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अलग पूछ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना स्टार्ट कर दे, उसको कैसे करना है स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या कहते हैं, ये निकालना तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, पास्ड वालों का ये निकालना, फिर एनरोल्ड वालों का C+D निकालना, ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल नहीं है, मेन क्या है, आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए आधे से ज्यादा काम हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा एहतियात से आपको ये करना है कैलकुलेशन, ताकि मिस्टेक ना हो और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। और एक चीज हम कह रहे थे कि एक बार आपने ये कैलकुलेशन कर लिया कि देख लिया कि P का C and D कौन सा है, C and D, ठीक है, इसको प्लस करके पहले ही प्लस कर लीजिए, 17 + 13 कितना होता है, 30% ऑफ 171 इंटू 30, ठीक है, 171 इंटू 3, आपने ये कर लिया, इसका आंसर आ गया, सेकंड वाला कर लिया, इसका आंसर आ गया, इसको डिवाइड कर लिया, पूरा आंसर आ गया। आपको क्या करना है, हमने हमेशा कहा कि शीट जो है 4 में डिवाइड कर लीजिए, फिर 2 में डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी आप लोगों को लगे। यहाँ पर आपका मेन जो हम ये लिख रहे हैं ये होना चाहिए, और ऐसे अगर हो सके तो लाइन डाल लीजिए, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन वर्क होना चाहिए, और सारी चीजें बहुत नीट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक पेपर अगर आपको कर रहे हो, इतना इतनी की बात कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे आप नीटली लिखोगे, उसके बाद जैसे ही आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, 1 क्वेश्चन हो गया, इसको चेक करिए तब का तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कर दिया बस, ऐसे नहीं, फिर इसको फिर से कीजिए, मतलब 30% कितना हो, 171 का इंटू 3, फिर से कीजिए, मतलब वहां लिखा तो होगा, आप अपने माइंड में कीजिए बस, सही है क्या नहीं आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन किया उसको चेक करना है, दूसरा क्वेश्चन किया उसको तब का तब चेक करना है, तीसरा किया उसको चेक करना है, फोर्थ किया उसको चेक करना है, फिफ्थ किया उसको चेक करना है, इसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अगर सेम आंसर आया तो ठीक है, अगर रॉन्ग आंसर है फिर आपको तब का तब उसको सही करना है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसा करते हो, कैसा करते हो, जब आप प्रैक्टिस करो तब भी ऐसे ही कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी पढ़िए। What is the ratio of candidates who passed from Institute B to the candidates enrolled in the same institutes? মানে ইনস্টিটিউট বি এর হচ্ছে কি পাস্ট এবং সেম বি এর হচ্ছে কি এনরোলমেন্ট ठीक, রেশিও हाँ রেশিও रेशियो, निकालना। ये जब रेशियो पूछा है तो हमको क्या करना है, रेशियो ड्रॉ कर लेना है ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड, ठीक है, पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, पास्ड फ्रॉम बी, ठीक है, टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड, बहुत इजी है, सेम सेम पूछ रहा है, बहुत इजी ये वाला है ना, टू द इंस्टीट्यूट एनरोल्ड, एनरोल्ड फ्रॉम सेम बी, ठीक है, रेशियो करेंगे आ जाएगा। आप लोगों को ये हल करते वक्त आप लोग मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो ये DI फोर्थ वाला मैं आपको सेंड करूंगी। आज आप लोगों का होमवर्क थोड़ा सा अलग होगा, होमवर्क ये होगा कि आपको ये पूरा DI एक साथ करना है, एक ही बार में, ठीक है। और जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में टाइमर लगा लीजिए, फोन में लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइमर है तो टाइमर लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या तो उल्टी गिनती लगा लीजिए, उल्टी गिनती से ज्यादा बेहतर है कि आप स्टार्ट टाइम लगाइए, मतलब स्टार्ट होना चाहिए 0.01 से 2-3 ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, और फिर पूरा एक साथ कीजिए, पूरा जब कंप्लीट हो जाए तो अपना टाइम नोट कीजिए, ठीक है।
और फिर मुझे बताना कि कितने टाइम में आपका ये डीआई सॉल्व हुआ, क्योंकि ये बहुत इजी मैम डीआई है। थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कीजिए, दिखने ऊपर वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको टाइमर के साथ करना है, आज करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम आपको लग रहा है डीआई करने में। मैम जैसे इसमें एक जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि रेशियो में पहले किसको रखेंगे बाद में, तो 2 के बाद जो होगा उसको बाद में रखेंगे ना मैम? हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो पहले रहेगा और सेकंड सेंटेंस रहेगा वो सेकंड रहेगा। तो टू टू दी कन हाँ, तो इसमें एनरोल्ड वाला बाद में रखना है, यानी 12 और 18 को हम मतलब 2 से कट कर देंगे तो 9-11 होगा हमारा। हाँ देखिए, सॉरी 22 और नहीं 18 को। आपको पहले, नहीं आपको नहीं, डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हो इसको, इसका देखिए बेस अलग है, इसका बेस अलग है। ओहो अच्छा, ठीक है मैम। बेस अलग है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। और हाँ, ये आपने कहा ना 22 और 18, इसका आंसर डायरेक्ट भी दिया रहेगा यहाँ पे, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको पूरा वो करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कट कर दोगे तो फिर ये कितना आएगा, 11 और 9, 11/9, जी ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना होगा। 14-17 आता है शायद इसका। अच्छा ठीक है। मैंने मैम एक दफा किया था, मुझे याद नहीं पूरी तरह कि वही है, कल अब करेंगे फिर से तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, आरिफा मैं देखती हूँ अभी आज हो जाए तो इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगी आपने जो कहा मैम था। जरूर से देखिएगा, अगर मैम वो ये जो एक पीडीएफ आप कब सेंड करेंगे? अभी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट इसमें पूछ लीजिए, टाइमर लगा के करना है और मैं पूछूंगी कल कितना टाइम लगा है, ठीक है। या फिर आप लोग वहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप में मत करना, डिस्टरबेंस होगा, टेलीग्राम में शेयर कर देना, ठीक है। ये 4th वाला डीआई है, हमने सेंड कर दिया है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना अभी? मैम 4 से दोबारा बोलेंगे तो अच्छा। 4 DI का जो 4 क्वेश्चन है। एक सेकंड, 4th क्वेश्चन चाहिए आपको? जी मैम। पढ़िए आप क्वेश्चन। What is the percentage of candidates who have passed the exam from C and D together in comparison to the total number of candidates enrolled in the same two institutes? C and D together in comparison to, मैम इसका ट्रांसलेशन हिंदी से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंपैरिजन टू है ना, तो डिवाइड करोगे आप इस तरह से। ये सी एंड डी, पास्ड का सी एंड डी एक साथ लेना है टुगेदर, यानी कि प्लस करना है। फिर कंपैरिजन टू द परसेंटेज लेना है ना, तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाई एनरोल सी प्लस डी आना चाहिए। इनटू 100 अगर करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ? जी मैम। कीजिएगा, अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर वहां पूछ लो टेलीग्राम में, हम पूछते हैं। मैम डीआई की बेसिक्स सेंड कर दीजिएगा। डीआई के बेसिक्स है ना मैं ऑलरेडी? फर्स्ट सेकंड। अच्छा मेरे चैनल पे जाइए, आपको पूरा डीआई का एक तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, वहां पे देख लेना आप प्लीज। मुझे असल में टाइम नहीं मिल रहा कि मैं शेयर करूँ, या फिर यही आप हमारे सर के कोर्स में हो? यस मैम। हाँ तो हमारे सर ने जो डीआई का शेयर किया होगा ना, उसमें देखिए आप रिकॉर्डिंग्स में। वहाँ हैं जी, आपकी 26 क्लास है। 26th क्लास? कहाँ पे? कौन सी? अच्छा आज हम लोग को क्वेश्चंस देंगे, इसको सॉल्व करके आना कल के लिए, ठीक है। एक अच्छा, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था ना, हमने आपको, आप लोगों को किया, आप लोगों ने इसको होमवर्क में, ये वाला। मैम कल की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा।
अच्छा, नहीं मिली ना आप लोगों को रिकॉर्डिंग? Yes, नहीं ma'am. सोच रहे थे नहीं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में कर देते हैं। ये वाला होमवर्क किया आप लोगों ने? नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया? ट्राई तो किया होगा। अच्छा ठीक है, आज कर लेना, आज करोगे? Yes, ma'am. कर लेंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को होमवर्क ही देते हैं। होमवर्क्स नहीं कर रहे ना आप लोग? मतलब मुझे पता है होमवर्क के लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी निकालिएगा, ठीक है। 2-3 मैं क्वेश्चंस दूंगी, इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। वो वाला एक, और दूसरा एक है एवरेज वाला, मैंने देखा था थोड़ा सा वो लगा अच्छा था वो क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ से वहां से और कीजिए उसको, ठीक है। हो गया। ये मैं देखती हूँ, तब तक एक सिंपल इंटरेस्ट का है क्वेश्चन। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में बहुत मुश्किल लग रहा है ना, ये वाला करना, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ, हम लोगों ने किया तो नहीं है, 8,500 becomes 9,500 in 3 years, ठीक है। टाइम एट सम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। जिसके पास बुक है वो लोग वहां से कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले पीछे पलटा के मत देखना, ठीक है। मैम, ये क्वेश्चन नंबर क्या है ना उसमें, बुक में? पेज नंबर 60। Will become in 5 years at the same rate of simple interest, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन के हम आंसर दे रहे हैं, ऑप्शंस 11,800, 2 is 12,000, 3 is 12,200 और 4 is 12,500। मुझे आज शाम तक या फिर कल क्लास से पहले पहले, ठीक है, सबके आंसर्स चाहिए जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। वो क्वेश्चन था 1 था, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। वो वाला 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो, और फिर मुझे डीआई का टाइमिंग चाहिए, डीआई के भी आंसर्स और डीआई का टाइमिंग। एक पेज पे लिख दीजिए, ऑप्शंस लिख दीजिए, बस नंबर्स या फिर आंसर, बस इतना ही, और नंबर डाल के, ठीक है। और डीआई के भी आंसर्स भेजिए, और टाइम चाहिए मुझे कि कितनी देर में किया। चाहो तो मैथ्स का भी आप लगा के कर सकते हो, मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डीआई का चाहिए मुझे, और मैथ्स का भी आप लोग लगा के करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कितनी देर में मुझे कितने टाइम लग रहा है मुझे एक आंसर को सॉल्व करने में, है ना। मैम ये जो थर्ड लाइन वाला जो है, इन 5 days एट द सेम, उसके बाद व्हाट जो है, रेट 5 years, ठीक है, 5 years सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एन अमाउंट ऑफ, एन होना चाहिए, ठीक है, ए नहीं, क्योंकि आपको पता है ए ई आई ओ यू से पहले क्या आता है? अच्छा, ये पता है कि ए ई आई ओ जी, यू होता क्या है? vowels. Vowel. Yes, ma'am. We will. उससे पहले और इससे एन पहले आता है। अगर, लेकिन अगर उसमें ना मैम वो जैसे यूनिवर्सिटी में हम लगाते हैं प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए। साउंड नहीं आती है वहां से। जी, क्या आ रही प्रोनाउंसिएशन का डिपेंड है। प्रोनाउंसिएशन का? हाँ हाँ ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्शन नहीं बोल रहे हैं हम। मेन क्या होता है, ए आई ओ यू, कोई भी वर्ड बिना ए आई ओ यू के नहीं बनते। एंड हाँ, एन आता है। अच्छा, वाई वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले नहीं बोल रहे, उसके अलावा, ठीक है। एक्सेप्शंस की हम बात नहीं करते, ए आई ओ यू जब आएगा तो एन आएगा। इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे एन आना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आई थिंक। वैसे पता ही है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता। चलिए, एन अमाउंट ऑफ 8,500 रुपीज, ठीक है, becomes 9,500 in 3 years, ठीक है। 8,500 था, वो बन गया 9,500 3 years टाइम,
एट सेम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 साल के लिए सेम सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब ये है कि ये आई का है, सिंपल इंटरेस्ट का है। ओके, क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच द अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम इन 5 years द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ट्राई करना। हाँ, करोगे? और जो लोग ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो यस ग्रुप में भी मैम। कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी आप लोग कर सकते हो उसको। देखिए एक और क्वेश्चन, ये वाला आप लोग को मुश्किल लग रहा था ना, वर्क वाला, थर्ड वाला वर्क देते हैं, वर्क एंड टाइम वाला। ट्राई करना अपने से, फिर इंशाल्लाह हम लोग क्लास में भी करेंगे। अ पीस ऑफ वर्क। सर अभी मैम अभी दिखाते तो हम दूसरा क्वेश्चन फिर कर लेते, एक क्वेश्चन आप दिखा देती। हाँ, हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन किया है और पीस वर्क का भी क्वेश्चन किया है। उसको अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो उस वीडियो को एक बार जाके देखना। मैंने हर वीडियो में ना, मेरे आप उस पर जाओगे तो मैथ्स। ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम, ये इसका वीडियो आप नहीं सेंड किया, मैंने देखा था टेलीग्राम में। वर्क एंड टाइम का नहीं है ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन आप जो अभी करा ये है, ये वाला। पीस ऑफ वर्क कैन बी, ये जी जी मैम, ये जो अच्छा, क्वेश्चन का आप डिस्कस किया था वो रिकॉर्ड में नहीं आया था। तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी या फिर मैंने शेयर नहीं किया है? ये रिकॉर्डिंग आप नहीं किए थे, इसका जो अलग से दो क्वेश्चन था वो अभी यूं ही डिस्कस किया था अच्छा, विदाउट रिकॉर्ड। ठीक है, मैं देखती हूँ इंशाल्लाह, अगर है रिकॉर्डिंग तो शेयर करूंगी, या फिर अगर किसी और की होगी तो शेयर करूंगी, नहीं तो फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग देखना, हम करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स बैच 2 और 3 वाला जो प्लेलिस्ट है, या फिर मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस होंगे, और डीआई के अलग से होंगे, अगर होंगे तो डीआई के हो मैम सकता है, ये सीसीबी। वाली शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट। हाँ, इंशाल्लाह शेयर करूंगी। सीसीबी होगा, क्रैश कोर्स बैच 2 और 3। ठीक है, आप लोग का 2 और 3 चल रहा है ना, तो डीआई और सीसीबी 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, डीआई के बहुत सारे हैं वैसे, और कॉन्सेप्ट्स के भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस में जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा है वो ये है। ठीक है, इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। जो भी आप लोग को नहीं मिल रहा है वहां पर लिखा है, मतलब मैंने टॉपिक्स के नेम लिखे हैं। ठीक है, वहां पर आप लोग देख सकते हो, ये मैं चेक करूंगी इंशाल्लाह। वर्क एंड टाइम का 2 boys and 3 boys and 2 men जॉइंटली, मतलब दोनों ने मिलके जब काम किया इन 10 days। इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाल के किया था ना, आप लोगों को याद होगा, जो जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी। जी मैम, हमने इनका एलसीएम निकाला था जी और मैम। फिर उससे हाँ, तो इंटू इसी तरह करके निकालना हमारा है सर। टोटल वर्क आ जाता था। हाँ आपने 2 तरीके बताए थे। हाँ, बिल्कुल, दोनों ट्राई करना। ओके, द सेम वर्क कैन बी डन jointly by 2 boys and 3 men in 8 days। ठीक है, पहले इसका डेटा निकाल लेना, फर्स्ट वाले का, यहां तक वाले का डेटा निकाल लेना। ज्वाइंटली 3 boys और 2 men कितने में करेंगे, तो एक बॉय कितने में करेगा वो पता कर लेना यूनिवर्सल मेथड से। ठीक है, फिर एक मैन कितने में करेगा पता कर लेना, 10 days में, एक डे में कितना होगा, तो फिर उसको 2 boys में डाल देना, 3 men और 8 days में कर लेना। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं है तो हम तो होंगे ही, हम करवाएंगे इंशाल्लाह। इन मैम हाउ, हमें 10 और 8 का एलसीएम लेना है, उसके बाद उसको इंटू करके मतलब हमारा वो टोटल वर्क आ जाएगा। फिर उसके बाद तो आसान है, मतलब उनको यूटिलाइज ये यूटिलिटी मेथड के थ्रू करना कि कितना हाँ टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये ना सिर्फ क्वेश्चंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन आप लोग करोगे तो बहुत आसान है, आ जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं आता है, ट्राई करना जरूर। मैम अगर आप, मैम ये दूसरा वर्क एंड टाइम में दूसरा अलग एक क्वेश्चन था, ये कैन डू अ वर्क इन 18 days एंड बी इन 24 days इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये हाँ क्वेश्चन ठीक, का सब नहीं हो। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन भी आप लोगों को दे देते हैं, आज देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं। ठीक है, हसन ना, हसन सॉरी, मैं वो क्वेश्चन भी दे देती हूँ ताकि कल कर सके, है ना, वरना फिर मैं ही भूल जा रही हूँ उसको। देखिए, ए कैन डू
a piece of work in 18 days and B, यहाँ पे विपिन लिखा है, ठीक है, in 24 days if they work on it together for 5 days, then find the fraction of work. Which is left, ठीक है? मैम व्हिच इज लेफ्ट का मतलब क्या है? जो बच गया, आपको 5 days में उन लोगों ने जितना काम किया वो आ जाएगा, ठीक है? फिर जो बच गया वो काम वो निकालना होगा। आप लोग ट्राई कीजिए, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगी कल, ठीक है? मैम आंसर ऑप्शन अगर आप दे देती तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। हसन, आपका इसका ऑप्शंस है आपके पास? जी मैम। इसके ऑप्शंस है आपके पास? जी बोलिए ऑप्शंस। इसका आंसर है, ऑप्शन नहीं है। बताइए आंसर। आंसर 37 डिवाइडेड 7 और दूसरा जो 5 2 डिविजन 7। कैसा है? नहीं 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 मैम, 5 2/7। 5 2/7, ऐसे बोलना चाहिए। जी मैम। ठीक है, ये आंसर है। हमने आंसर भी लिख दिया ताकि आप लोगों को फिर आंसर ही आ जाए, ठीक है? जी मैम, यही आंसर है। प्रोसेस असल में है। एक और क्वेश्चन देते हैं। मुझे प्रोसेस चाहिए, आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं। मैम इतने ही करेंगे आज, डीआई भी करना है, इतने भी बहुत सारे काफी है क्वेश्चन इतने? करेंगे। ठीक है, जी ठीक मैम है। बहुत। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए कैन डू ए वर्क इन 18 days and B in 24 days, ठीक है? इसका एलसीएम निकालना है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर, तो आपको ये डेज निकालेंगे तो कितना वर्क है, पीस ऑफ वर्क आपको आ जाएगा, राइट? तो अगर 5 दिन के लिए करेंगे तो वो कितना पीस ऑफ वर्क होगा, ठीक है? उसके बाद आप 5 दिन का निकालेंगे तो इतना काम हो जाएगा। उसके बाद इंटू 5 करिए, आ जाएगा 5 दिन का। उसके बाद जो बच जाएगा, इसको ऊपर वाले का माइनस इससे करना है, फिर जितना बच जाएगा वो ये होगा, ठीक है? मैंने भी नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या डेटा आएगा। मैं करूंगी तो फिर कल करेंगे, ठीक है? अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं कोई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल जो हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का किया था, आप लोगों को समझ आया कुछ? मतलब अभी ध्यान में बताइए मुझे, मैं पूछूं कि आप लोगों को याद है एल्बर्ट बंडियूरा का कौन सा था? बिहेवियर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ओ सॉरी एल्बर्ट सोशल बेंडिंग में का जो था थिंकिंग है। मैम, वो था सोशल इमिटेटिंग, मतलब जिसमें हम नकल करते हैं। हाँ जो बिल्कुल, आपने बोला ऑब्जर्वेशन भी होता है, कॉग्निटिव, राइट? ऑब्जर्वेशन दिमाग से रिलेटेड, कॉग्निटिव, सोशल कॉग्निटिव। हाँ, स्किनर का, बीएफ स्किनर। उसी का बिहेवियर था और बेस्ट फ्रेंड रेनफोर्समेंट के और साथ पनिशमेंट अच्छा था। बिहेव करना। हाँ, अच्छा बिहेव करना, तो क्या जो इसमें अगर ना करे पनिशमेंट? तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, और बिहेव अच्छा करना है। पनिशमेंट और रिवार्ड भी होता है शायद ना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों होता है उसमें। अच्छा फोर्स बिहेव नहीं कर, करना है, रेनफोर्समेंट। हाँ फोर्स नहीं करना है, एनफोर्समेंट। और वाइगॉट्स्काई का? वाइगॉट्स्की का होता है कि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है उसमें, और क्या बताया था हमने उसमें, और सोसाइटी से, मतलब सोशल से सीखता है इंसान, जो आपने हाँ, बोला था कि सोशल अल्लाह ने सिखाई हम लोग। कंस्ट्रक्टिविज्म।
कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि गॉड ने स्काई को कंस्ट्रक्ट किया हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, और इसमें जोन्स होते हैं ना स्काई में, तो वो एक और कौन सा था? मैम और था हमारा प्याजे का जो था इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ, पिग होता है मतलब उसमें। इसमें एक था पिग था। हाँ, हाँ वो ही उसका और एक और जो था ना, परमानेंटली परमानेंस। परमानेंस मैम। हाँ, याद हो गया, अभी नहीं भूलेंगे ना? नहीं आप नहीं भूलेंगे। हर चीज कैसे निमोनिक्स करके याद करिए, इंशाल्लाह फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है? मैम वो जो पेज आप करी थी प्रीवियस डे में, तो उसका पेज आप स्क्रीन पर ला के आएंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अच्छा, वो वही वाला थियरीज वाला। जी 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 मैम। हम तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक है? और आप जितना इजी, मतलब याद रखने में इजी चीजें आप बनाओगे निमोनिक्स में, तो उतना ही आपको आसानी होगी, ठीक है? अगर आप हार्ड बनाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। फिर निमोनिक्स को भी याद रखना होगा। ऐसे निमोनिक्स नहीं होने चाहिए कि उसको भी याद रखने की जरूरत पड़े। निमोनिक्स ऐसे होने चाहिए कि आपको स्टोरी ऐसी कुछ बने जिससे आपको हमेशा याद रखे। ये आपको पता है, यूनिट 7 या फिर यूनिट 4, अरबिक में यूनिट 7, यूनिट 4 और यूनिट 9 कह ले, इसमें बुक्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, बुक्स। हम लोग ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही निमोनिक्स बना के पढ़ती हूँ। आप लोग भी निमोनिक्स बनाते हो? हाँ हाँ हाँ, सादिक सर भी तो निमोनिक्स बनाते हैं ना बहुत सारे। जी। हाँ, तो इसी तरह निमोनिक्स बढ़ा के पढ़ना, तो वो याद रहेंगे फिर, ठीक है? कंफ्यूजन जो होता है ना कि इसकी है कि मैम इसकी है, इसकी वो कॉल लिंक सेंड कर दीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह करेंगे, आज कर देंगे। जी मैम। जो कंफ्यूजन आपको होता है ना, वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? अगर आप निमोनिक्स बनाओगे तो, वरना कंफ्यूजन तो होता ही है कि इसका है या इसका है या उसका है, इसका है, पता नहीं कितना, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है, इजी वाला, क्योंकि अभी टाइम है ना? देखिए, कोडिंग वाला हम बता रहे हैं। इन सर्टेन कोड 527 मीन्स टी इज हॉट, क्योंकि सभी हार्ड करेंगे तो फिर आप लोग को लगेगा क्या हार्ड मीन्स हॉट मिल्क। हम लोग को ना हार्ड वाले प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन याद रखना है कि हार्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है अगर कोई बहुत मुश्किल आ रहा है तो। जब हम हार्ड करेंगे ना, तो अपने आप ही इजी वाले हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे, है ना? अगर हम सिर्फ इजी करेंगे और एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इजी आएंगे, तो फिर इजी वाले भी हार्ड लगेंगे। हार्ड वाले भी करेंगे और हार्ड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक आध अगर हार्ड भी आ जाएगा तो भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इसका बताना आंसर। आई थिंक ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं हाँ दे देता ना कि टी का क्या है, सबको बताइए, हॉट का क्या है? मिल्क का एंड डेंस का। मिल्क का 8 आ रहा है मैम, हॉट का 2 आ रहा है हॉट का 2 और होगा, मिल्क का इज 8 8। एंड टी का हमारा आ रहा है, ओके 7 आएगा क्या? हाँ 7, क्योंकि हॉट का तो हो और गया 2, ईज का हाँ यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, तो क्या चीज कॉमन है यहाँ पे? 5 आ रहा है इसका ना, 5 आ रहा है इसका। ईज का 5 होगा, जी मैम, और 9 आ रहा है डेंस का। डेंस का 9 होगा, जो बच गया वही, ठीक है? आया सबको समझ? मैम ये समझा दिए, नहीं आया मैम। ठीक है। मैम इससे पहले भी कराएंगे आपने हाँ करवाया हमने। इसी वाली क्लास में? नहीं नहीं, इस वाले नहीं। हम लोगों ने जो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोगों ने इसमें किया है। आई थिंक प्रीवियस क्यूज में भी बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने, संडे की भी क्लास में की थी। देखिए, आप ना पहले ये चीज, कौन सी चीज कॉमन है वो देखना है, ठीक है? कौन सी चीज कहाँ कहाँ कॉमन है, क्योंकि जहाँ पे जो नंबर कॉमन होगा वो वहां आएगा। जैसे टी इज हॉट, हॉट देखिए, यहाँ पे हॉट कॉमन है, यहाँ पे हॉट कॉमन है, राइट? सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, मतलब ये होगा कि दोनों में वो चीज आनी चाहिए।
क्या है 527 और 28 में 2 कॉमन है, तो मतलब ये हुआ कि हॉट का 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए फिर कॉमन चीज देखिए, ईज यहाँ है और ईज यहाँ है, और यहाँ पे देखिए फिर दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, 527 और 859 में क्या चीज कॉमन है, 5। 5, तो ईज का 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मिल्क, ई का कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ईज का आ गया 2 और हॉट का आ गया 5, तो क्या बचा 7, है ना, तो टी का हो जाएगा 7, है ना। और फिर मैम देखिए मैम यहाँ पे ये इसका क्या बताया मैम, यहाँ पे नहीं समझ में आया। ईज का 5 होगा, देखिए ईज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में सिर्फ ईज ही कॉमन है, राइट। टी इज हॉट और मिल्क इज डेंस, तो ईज ही कॉमन है, तो इन दोनों में देखना है कि कौन सी चीज कॉमन है, 527 और 859, 5 कॉमन है दोनों 5 में। हाँ, हम्म। तो ईज का हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे ईज का हो गया 5, हॉट का हो गया 2, तो क्या बच गया टी, तो टी का क्या होगा 7, ठीक है, 7 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिल्क कहाँ पे कॉमन, यहाँ पे, इन दोनों में सिर्फ मिल्क ही कॉमन है, तो दोनों में कौन सी चीज नंबर कॉमन है, 8 एंड 5, यहाँ पे भी 8, तो मिल्क का हो जाएगा 8। अब क्या बच गया डेंस, 5 भी हो गया 8 भी हो गया, क्या बच गया 9, तो डेंस का क्या होगा 9, ठीक है, जी मैम। आगे समझ। मैम इसमें कॉमन देखना है ना। हाँ बिल्कुल, कॉमन देखोगे तब आसानी से निकल जाएगा, क्वेश्चन क्या होता है एक बार बताएंगे प्लीज। यही है क्वेश्चन। जी फाइंड क्या करना है इसमें। फाइन मुझे पता नहीं क्या करना है, हम लोगों ने सभी फाइंड कर लिया इसमें, अच्छा ठीक, टी मतलब एंड ऐसा डेंस लिखा को होता है फाइंड तो करना इसका नंबर फाइंड करना है, ऐसा कुछ होता है ना। है, हाँ टी एंड डेंस को फाइंड करना है इस क्वेश्चन, ओके मैम ओके। तो टी का हो जाएगा 7 और डेंस का हो जाएगा 9, ठीक है, 7 एंड 9 आंसर। ठीक है, फिर आप लोग कीजिए, है ना, आज बहुत सारा होमवर्क है आप लोगों के लिए, कीजिए। और किसी ने भी वो सेंड नहीं किया है मुझे, क्या कहते हैं वो बेसिक्स लिख के, ठीक है, इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ही कर दूंगी उसको, हो सकता है